वो ये भी कहते हैं कि मोदी शासनकाल में तानाशाही है। कि इन दोनों बातों को लेकर आप क्या कहेंगे? मैं बार बार फिर से ये कहता हूं कि आप जरा देखिए, नरेंद्र मोदी को लेकर के, आप देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनको कितनी गालियां दी गई, कितनी गालियां दी गई। खड़गे जी ने और कांग्रेस के हर बड़े नेता ने अभी सरेंडर मोदी, सरेंडर नरेंद्र कहा गया, ठीक है, चौकीदार चोर कहा गया, आपने सब कुछ कहा। तो अगर वो व्यक्ति तानाशाह होता तो क्या कार्रवाई होती? वो जो व्यक्ति जिसने कहा कि मैं मोदी की काट दूंगा, ठीक है, अगर नरेंद्र मोदी तानाशाह होते तो उसके ऊपर एनएसए लगा के उसको कर देते 10 साल के लिए अंदर, जैसे ममता बनर्जी कर देती हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल कर देते हैं, जैसे कांग्रेस कर देती है अपने अपने राज्यों में। लेकिन जिस व्यक्ति ने कहा नरेंद्र मोदी की छोटी, वो आज देश की संसद में बैठा है, वो आज राहुल गांधी का राइट हैंड है। तो कहां से तानाशाही? इस देश में ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए की दुआ मांगी कि भाई अच्छा। इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जब बीमार हुए तो एक महिला पत्रकार ने ट्वीट किया कि आई एम फीलिंग एक्साइटेड। जब नरेंद्र मोदी बोटिंग कर रहे थे उसके गंगा जी में, वाराणसी में, तब एक पत्रकार ने ट्वीट करा कि क्या मजा आए कि ये बोट डूब जाए। आप सोचिए, आप देश के प्रधानमंत्री के मरने की दुआ मांग रहे हैं। अगर वो व्यक्ति तानाशाह होता तो आपको उठा के अंदर कर देता। मैं फिर से कहता हूं, आप कलेक्ट कीजिए कितने पत्रकारों के खिलाफ या कितने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक्शन लिया। और दूसरी तरफ आप ममता बनर्जी के केस उठा लीजिए। और मैंने फिर कह रहा हूं, मैंने अपनी किताब में केस बाय केस इसका वर्णन किया। आपको मालूम है, पश्चिम बंगाल के अंदर एक बीजेपी की कार्यकर्ता थी, उसने ममता बनर्जी का सिर्फ मीम बना, कार्टून किया, उसको उठा करके 11 दिन तक उसको जेल में डाल दिया। उसको लेकर हाईकोर्ट ने कहा कि भाई इसको रिहा कीजिए। हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ। ममता बनर्जी की पुलिस ने कहा हम नहीं छोड़ेंगे। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो है ये कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है और ये बहुत गलत। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तब उस महिला को छोड़ा गया। बंगाल में एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने ममता जी की आलोचना कर दी थी। वो 10-11 साल तक वो जेल में कानूनी पचड़े, और जिस दिन जेल से रिहा होते हैं उस दिन टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर हमला कर देते हैं। ये होती है तानाशाही। हमने उद्धव सरकार में देखिए तानाशाही। अर्णब गोस्वामी से लेकर वो लड़की जो केतकी जो है, उन्होंने, केतकी ने सिर्फ शरद पवार को कहा था, कितने दिन तक उसको जेल में रखा। और सुमित ठक्कर नाम के एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, सुमित ठक्कर को, वो तस्वीर है, मैंने उसको अपनी किताब में छापा, तस्वीर है सुमित ठक्कर को वादियों की तरह उनका मुंह ढक करके, उनको बेड़ियों में, रस्सियों में जकड़ करके पुलिस परेड कराती थी कोर्ट तक। और होता क्या था कि एक जगह से जमानत मिलती थी, उसके अगले दिन उधर ठाकर किसी और थाने में पकड़ लेती थी। ऐसे जगह, ऐसे कई थानों में करके। तो ये